मरते वक्त आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि दोबारा जन्म हो तो तुम क्या बनना चाहोगे, तो उसने कहा एक बात पक्की, वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा। प्लम्बर भी बन जाऊंगा तो ठीक, लेकिन वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा। क्या कारण था आइंस्टीन को ऐसा कहने का कि वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा? पूछा तो था क्या बनना चाहोगे, उत्तर में उसने कहा क्या नहीं बनना चाहूंगा, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। एक बात धीरे धीरे उस मनीषी को दिखाई पड़ने लगी थी कि दूसरों पर से सब पर्दे भी उठ जाएं और तुम अंधेरे में रह जाओ तो सार क्या। सारे जगत में सूरज निकल आए और तुम्हारा भीतर का लोक अंधकार में दबा रह जाए तो सार क्या। सब जान लो और अपने को न जान पाओ तो इस जानने का मूल्य क्या। ये सब जानना भीतर के अज्ञान के सामने व्यर्थ हो जाएगा कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। अपना घर भीतर आह्लाद से, प्रकाश से भर गया तो सारा जगत प्रकाश से भर गया। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुमने ख्याल किया तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम होते, तुम उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होते। फूलों को तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना। तुम अगर दुखी हो, पीड़ित हो तो चांद भी रोता मालूम पड़ता है। तुम अगर आनंदित हो, नाच रहे तो चांद भी नृत्य करता मालूम होता है। चांद वही है, पृथ्वी पर हजारों लोग चांद को देखते हैं लेकिन एक ही चांद को नहीं देखते। हर आदमी का चांद अलग है क्योंकि हर आदमी की देखने वाली आंख अलग है। कोई खुशी से देख रहा है, किसी का परिजन घर आ गया। कोई दुख से देख रहा है, किसी का परिजन छूट गया। कोई नाच रहा है खुशी में, सौभाग्य में, कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आंसुओं की ओट से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसुओं में दब जाता है। गीत की ओट से जब दिखाई पड़ता है तो चांद में भी गीत उठने लगता है। इसे ख्याल लेना, तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार हो जाता है। तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार के निर्माता हो।